संक्षिप्त उत्तरकांड कथा भाग 2 श्री राम की अयोध्या नगरी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं भरत शत्रुघ्न उपवन में हनुमान संग जाते हैं। उनसे श्री राम की कथाएं पूछते पवन पुत्र सुनाते हैं। सबके यहाँ घर घर में राम कथाएं होती है। आनंद में वक्त बीतता पता नहीं चल पाती है। नारद आदि मुनीश्वर रोज अयोध्या आते हैं। दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भूल जाते हैं। ऊंचे ऊंचे उज्जवल महल आकाश को चूम रहे। महलों पर के कलश देखो दिव्य प्रकाश कर रहे। बाजार अति सुंदर है बिना मूल्य वस्तुएं मिलती है। लक्ष्मीपति जहाँ का राजा हो संपत्ति कैसे कम पड़ सकती है। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही। इतनी सुंदर घाटे बंधे हैं जरा सा भी कीचड़ नहीं। जहाँ तहाँ लोग देखो प्रभु के गुण गाते हैं। सामले कमल नयन को दिन रात भजते हैं। श्री राम के दर्शन करने सनकादि मुनि आते हैं। देखने में वे बालक लगते वेद पुराण के ज्ञाते हैं। नारद जी ब्रह्मालोक में राम कथा सुनाते हैं। सनकादि कथा सुनकर समाधि भूल जाते हैं। वह पुलकित शरीर से प्रभु की स्तुति करते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बारंबार कहते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अयोध्या वासियों को प्रभु शिक्षा देते हैं। समस्त नगर वासियों को प्रभु ज्ञान की शिक्षा देते हैं। बड़े ही भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलते हैं। यह साधन का धाम मोक्ष का दरवाजा है। अपना परलोक सुधार लो यही एक सहारा है। जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगाते हैं अमृत को बदल कर वो विष ले लेते हैं। 84 लाख योनियों में जब यह जीव चक्कर लगाता है तब प्रभु के कृपा से मानव तन पाता है। भक्ति स्वतंत्र है सब सुखों के खान है। परंतु सत्संग बिना ये भी बेईमान है। सरल स्वभाव हो कुटिलता छोड़कर जो मिले संतोष करो। मेरी भक्ति चाहते हो तो शंकर जी की भजन करो। ना किसी से वैर रखो ना झगड़ा लड़ाई करो। सभी दिशाएं सुखमय होंगी ना किसी की आशा करो। अमृत वचन सुनकर सबने चरण पकड़ लिए। प्राणों से भी प्रिय हो आपने हमें ये शिक्षा दिए। भगवान श्री राम अनंत हैं उनके गुण अनंत। जन्म कर्म और नाम भी रहते सदा अनंत। भगवान की ये पवित्र कथा परम पद देने वाली है। जो इस कथा को मन से सुने अब चल भक्ति मिलने वाली है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। काकभुसुंडी की राम कथा। सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में सुंदर नील पर्वत है। वहाँ बसकर एक काक हरि भक्ति में लीन है। पीपल वृक्ष नीचे ध्यान करता पाखर नीचे यज्ञ करता है। आम की छाया में पूजा करता श्री हरि को भजता है। बरगद नीचे कथाएं कहता ने को पक्षी आते हैं।
रामचरित्र का गान करता ध्यान से सभी सुनते हैं। शिव जी हंस का रूप पकड़ कर कुछ समय निवास किए। श्री राम का कथा सुनकर फिर कैलाश लौट गए। काक भुसुंडी से कथा सुनने गरुड़ वहाँ आते हैं। सभी पक्षी हर्षित होकर उत्तम आसन देते हैं। काक भुसुंडी श्री राम की सारी कथा सुनाते हैं। कथा सुनकर गरुड़ जी के सारे भ्रम मिट जाते हैं। श्री राम के बालपन की अनोखी कथा कहते हैं। दशरथ आंगन खेलते प्रभु को जी भर के हम देखते हैं। प्रभु का जूठन लेकर के मैं वहाँ से भाग चला। ब्रह्मलोक तक भागता गया, वहाँ भी मैंने उनका हाथ पाया। उनके भुजा को देख कर मैं अति भयभीत हुआ। प्रभु को हंसते देख कर उनके मुख में मेरा प्रवेश हुआ। मैंने उनके पेट में अनेकों ब्रह्मांड के समूह देखे, जिसकी कल्पना भी न हो ऐसे अद्भुत दृश्य देखे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौआ को प्रभु ने भक्ति का ज्ञान दिया। प्रभु कहते, काक से तू स्वभाव सही बुद्धिमान है। तूने मुझसे मांग ली भक्ति का वरदान है। मेरी कृपा से समस्त शुभ गुण हृदय में बसाएगा। मेरी लीला मेरा रहस्य आसानी से जान पाएगा। यह सारा संसार मेरी माया द्वारा उत्पन्न है। अनेकों प्रकार के जीव चराचर सब पर हम प्रसन्न है। जो दूसरे की आशा न करे, करता मुझ पर विश्वास है। वह सेवक मुझे अति प्रिय है, जो समझता मेरा दास है। जो मद और माया छोड़कर मन वचन से मुझे भजता है, वह जीवचर हो या अचर परम प्रिय होता है। बहुत प्रकार से समझा कर काक को बाल लीला करने लगे। नेत्रों में जल भरकर माता के आगे रोने लगे। श्री हरि के भजन बिना जन्म मरण न जाएगा। विश्वास के बिना किसी को भक्ति नहीं मिल पाएगा। अवध का बहुत प्रभाव है, शास्त्र पुराणों ने गाया है। श्री राम का परायण है, जो अयोध्या में बस आया है। मन वचन और कर्म से प्रभु से प्रीति रखते हैं। वह शरीर पवित्र है, जो श्री राम जी को भजते हैं। प्रभु की महिमानंद गुणों की कथा पार, वेद शेष और शिव जी भी पा न सके पार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कलयुग की लीला। कलयुग के पापों ने सब कर्मों को ग्रस लिया। सभी मोह के वश हुए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। पुरुष स्त्री वेद विरोधी, ब्राह्मण वेद बेचने वाले हैं। प्रजा के धन तो देखो राजा खाने वाले हैं। जो मन को अति भाए वही मार्ग उचित है। जो हमेशा डिंग मारता वही यहाँ पर पंडित है। जो झूठा आडंबर रचता और दंभ में रत है, उसी को सब कोई कहते यहाँ संत है। दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। झूठ बोल दी लग्गी करे कलयुग में गुणवान है। बड़े बड़े नख जटाए वही तपस्वी होते हैं। सन्यासी बहुत धन लगा कर अपना घर सजाते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं, जब तक स्त्री का मुंह न देखे श्रवण पुत्र कहलाते हैं। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, सुख कहीं नहीं दिखता है। जीवन अति छोटा है, घमंड बड़ा दिखता है। बाकी युगों में जप तप करके प्राणी भव सागर
तरते हैं, कलयुग में हरि गुण गाकर भवसागर तर जाते हैं। श्री राम का गुण गान एकमात्र आधार है, जो प्रभु को भजता है होता वही पार है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कलयुग की पाप हरणी कथा रामचरितमानस। जो चेतन को जड़ करे, जड़ को चेतन करते हैं, वह जीव धन्य है जो राम जी को भजते हैं। श्री राम जी की भक्ति जिस हृदय में बसती है, परम प्रकाश रूप में दीप पे हरदम जलती है। उस परम प्रकाश में अज्ञान मिट जाता है, काम क्रोध और लोभ लालच पास नहीं जा पाता है। रामचंद्र जी समुद्र है, धीर संत पुरुष मेघ, वे संत जन पवन है, श्री हरिचंदन वृक्ष। ऐसा विचार कर जो प्राणी संत संग करता है, उसके लिए राम भक्ति सुलभ हो जाता है। मनुष्य शरीर सा कोई तन नहीं, स्वर्ग नरक मोक्ष देता है, यह ज्ञान वैराग्य भक्ति कल्याण कर देता है। जो छल को छोड़कर रघुवीर का भजन करता है, वही नीति निपुण है, बुद्धिमान कहलाता है। राम जी के कथा का वही सब अधिकारी है, जिससे सत्संगति प्रिय है, गुरु चरणों का अनुरागी है। जो कपट छोड़कर राम कथा गाते हैं, मनोकामना का सिद्धि शीघ्र पा लेते हैं। जो श्री राम जी का यह चरित्र सुनते और गाते हैं, कलयुग का पाप धोकर परम धाम को जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम।